अब हमें नहीं लगता कि इस मूवी को किसी भी तरह रोका जाएगा, क्योंकि ये मूवी ऑलरेडी बहुत सारे स्टे झेल चुकी है। ये स्टे पहले 11 से बढ़कर 16 तक हुआ, उसके बाद और आगे बढ़ा 21 तक हुआ, देन वो 25 तक आज तक रहा, उसके बाद आज इसको रिवोक किया गया है। तो हमें नहीं लगता कि इसको हाई कोर्ट भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि पूरा देश जानता है कि ये मूवी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। मूवी में वही सब कुछ है जो कि 28 जून 2022 को मेरे पिताजी के साथ हुआ था। किस तरीके से उनको इन जिहादियों ने, आतंकवादियों ने मेरे पिताजी को पाकिस्तान से जुड़कर मार दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वही कहा है जिसकी उम्मीद थी और जो मतलब न्याय सम्मत था। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार का निर्णय आ गया, केंद्र सरकार के निर्णय आने तक ही रोक थी फिल्म पे, तो अब स्टे का कोई मायने नहीं है, स्टे नहीं लगाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अब जाके रिलीफ मिल रहा है कि हाँ, हम 8 अगस्त को जो है 8 अगस्त को फिल्म रिलीज कर पाएंगे। ट्रूथ ऑलवेज विंस एंड ट्रूथ स्टैंड्स टॉल। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, 8 अगस्त की रिलीज की जाए बारी जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि इस मूवी पर जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, और हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि इसका जो डिसीजन है वो सेंटर की कमेटी लेगी, मोदी गवर्नमेंट लेगी। तो वो उसका जो डिसीजन है वो भी आ चुका है, और उसी के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो मूवी पर रोक लगाई थी उसको रिवोक कर दिया है। आज वो रोक हटा दी गई है, और जो अपील करता है, जैसे कि जो अरशद मौलाना, जमीयत उलमा हिंद के मदनी अरशद मौलाना और जो उनके वकील कपिल सिब्बल है, उनसे कहा गया है कि आप अगर चाहे तो फिर से इसको हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कीजिए। पर सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर हो गया है कि मूवी रिलीज होगी ही, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार हाई कोर्ट भी कुछ करने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी हाई कोर्ट ने ही इसमें स्टे लगाकर इस चीज को इतना लंबा खींच लिया। वरना ये मूवी तो 11 जुलाई को ही रिलीज होने वाली थी, और 10 जुलाई को एक दिन पहले उसमें स्टे लगाकर इस तरीके का काम किया गया, जो कि शायद इम्पॉसिबल था कि 3 दिन के अंदर एक पिटीशन पर फैसला आ जाता है, और वही एक केस पर 3 साल में भी फैसला नहीं आता, उन अपराधियों को सजा नहीं मिलती, जबकि उन्होंने सब कुछ वीडियो वगैरह सब कुछ वायरल किए होते। उसके बावजूद भी वो लोग 26/11 नंबर का यूज करते हैं बाइक पर, वो आतंकवादी विचारधारा के ऊपर काम करते हैं, पाकिस्तान से उनके लिंक होते हैं, उसके बावजूद भी उनको 3 साल के अंदर सजा नहीं मिलती। तो बहुत ही देखने वाली बात है। हमारी जुडिशरी इतनी ही तेज है, तो 3 दिन के अंदर अगर मूवी पर स्टे लगाया जा सकता है, तो क्या 3 साल के अंदर अपराधियों को सजा नहीं दी जा सकती? बात करें अभी भी इस पे संशय बना हुआ लोगों का, कि दर्शकों का, कि क्या अब ये मूवी रिलीज होगी, क्योंकि कई बार डेट जो है पोस्टपोन हो चुका है। अब ये लास्ट डेट आई है 8 अगस्त। क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे, क्या कुछ अंश है मूवी के? देखिए, अब हमें नहीं लगता कि इस मूवी को किसी भी तरह रोका जाएगा, क्योंकि ये मूवी ऑलरेडी बहुत सारे स्टे झेल चुकी है। ये स्टे पहले 11 से बढ़कर 16 तक हुआ, उसके बाद और आगे बढ़ा 21 तक हुआ, देन वो 25 तक आज तक रहा, उसके बाद आज इसको रिवोक किया गया है। तो हमें नहीं लगता कि इसको हाई कोर्ट भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि पूरा देश जानता है कि ये मूवी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सेंटर की कमेटी ने भी वो जजमेंट दे दिया है कि ये मूवी किसी भी तरीके से किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट उसको रोकेगा, और हमारी जो मूवी है वो 8 अगस्त को ही रिलीज हो रही है, जिससे कि आज उसका पोस्टर रिलीज हो चुका है 8 अगस्त के लिए। क्या कुछ मूवी के आंसर है कि लोग उसे देखें? ये मूवी, क्या कुछ मूवी ऐसा है जिसको लोग देखने आए? देखिए, मूवी में वही सब कुछ है जो कि 28 जून 2022 को मेरे पिताजी के साथ हुआ था। किस तरीके से उनको इन जिहादियों ने, आतंकवादियों ने मेरे पिताजी को पाकिस्तान से जुड़कर मार दिया था। उनके लिए पूरा क्या साजिश रची थी। इन्होंने पाकिस्तान से एक चैन बनाई थी जिसमें टोटल 9 लोग पकड़े गए, ठीक है, जिसमें से 2 की जमानत हो चुकी है। 2 पाकिस्तानी है, अबू इब्राहिम और सलमान। ये 2 लोग जो नहीं पकड़े गए ये पाकिस्तान के हैं। तो साफ है एनआईए की चार्जशीट भी बोलती है कि इसमें पूरा आतंकवादी लिंक साबित हुए थे। वही सब कुछ इस मूवी में भी दिखाया गया है। मूवी किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करती, ये टारगेट करती है तो आतंकवादियों को, और अगर उनसे किसी को सहानुभूति है और वो उस चीज को लेकर लड़ रहे हैं तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि जमीयत उलमा हिंद, जो कि ऐसी कई घटनाएं, जैसे कि कमलेश तिवारी हत्याकांड देख लीजिए, उसमें उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड की है, ठीक है। आप चाहे संकट मोचन बम धमाका देख लीजिए, उसके अपराधियों को उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड किया। बम्बई ट्रेन हादसा, उसमें उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड किया। ऐसे 700 प्लस केसेस है
जिसमें ज़मीते उलमा हिंद ही इन आतंकवादियों का साथ देता है। उनके लिए वो देश का सबसे बड़ा वकील कपिल सिब्बल को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज क्लियर कि जो जावेद इस बेस पर बेल ले रहा है कि मेरे घर में खाने कमाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ घर में कमाने वाला, मेरे माता पिता अकेले हैं, तो उस जावेद को पहली बात तो ये जब ये उस हत्या में शामिल था तब ये चीज समझ नहीं आई, ठीक है। उसके बाद जब आज उसकी बेल हुई तो वो देश के सबसे बड़े वकील को कैसे हायर कर लेता है कपिल सिब्बल को, तो साफ साफ है कि इसके पीछे कौन है। मौलाना अरशद मदनी, उनका ज़मीते उलमा हिंद, जो कि सीधे तरीके से आतंकवादियों का साथ दे रहा है। लोग, पूरी जनता इसको देख रही है, पर फिर भी अगर ये मूवी नहीं आती, ठीक है, आतंकवादियों का साथ अगर होता है तो बहुत ही दिल में दर्द होता है इस चीज का। मूवी तो 8 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, दर्शक भी देखेंगे, कहना क्योंकि बहुत दिन पोस्टपोन है, लोग दिलचस्प हैं कि मूवी में है क्या कुछ असर दिखाए गए उसमें। तो उस मूवी के देखने के बाद क्या कुछ सीख मिलेगी, क्या कुछ सच्चाई देखने को मिलेगी इसमें, क्या कुछ इसमें? देखिए, इस मूवी को न सिर्फ देश में रहने वाली जो भी पॉपुलेशन है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कि वो सभी इस मूवी को देखें और जाने कि हमारे देश में आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से पाकिस्तानी लोग जो है वो यहाँ पर इन लोगों का माइंड वॉश कर देते हैं, और वो लोग भी समझे कि इस तरीके की घटना जो वो उनका जो अल्लाह या भगवान जो भी देख रहा है वो भी इस तरीके की जो घटना करने वालों को शायद कभी माफ नहीं करेगा, ठीक है। पर नहीं, वो उनके बहकाव में आके, चंद लोगों के बहकाव में आके इस तरीके की घटनाओं को देश में अंजाम दे देते, जिसका जो भुगतना है वो हमारे से परिवार भुगत रहे हैं। और ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी के हत्याकांड से पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि 22 जुलाई को मेरे पिताजी के इंसिडेंट से सिर्फ 6 दिन पहले ही, ठीक है, एक घटना हुई उमेश कोले हत्याकांड, ठीक है। उससे पहले कमलेश तिवारी हत्याकांड, उस मेरे पिताजी के इंसिडेंट के बाद प्रवीण निटेरू हत्याकांड जो कि कर्नाटका का था, ठीक है। उसके बाद उदयपुर में ही हुआ देवराज हत्याकांड, ठीक है। अभी 2-4 दिन पहले जयपुर में हुआ है विपिन हत्याकांड, ठीक है। सभी में अगर इसी तरह की सोच होती है तो फिर ये चीज दिखानी जरूरी है कि इस तरीके की चीजें बंद हो, देश जाने कि ये चीजें क्यों हो रही है, और उस पर कोई कड़ा कानून आना चाहिए। सरकार इस पर कड़ा कानून लानी चाहिए, जिस तरीके से ये सब हो रहा है उसे रोका जाए और इस तरीके के अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले, फांसी की सजा मिले, ताकि आगे आने वाले अपराध रुक सके और एक मिसाल कायम हो कि हमारे देश में आतंकवाद फैलाने वाला हर हत्यारा सजा को पहुंचेगा और जल्द से जल्द पहुंचेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वही कहा है जिसकी उम्मीद थी और जो न्याय सम्मत था। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार का निर्णय आ गया, केंद्र सरकार के निर्णय आने तक ही रोक थी फिल्म पे, तो अब स्टे का कोई मायने नहीं है, स्टे नहीं लगाया जाना चाहिए। फिर भी अगर किसी को आपत्ति है तो वो वहीं जाके जहां से स्टे हुआ था ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है, अपनी दलील दे सकता है। तो वो हाई कोर्ट चले गए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के जो स्टे ना लगाने का फैसला उसका स्वागत कर रहे हैं। भारत जी, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं जब फिल्म बनती है, बहुत बड़ी टीम उसके साथ एसोसिएट होती है, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि फिल्म कब रिलीज होगी। तो इस पूरी सिचुएशन से आपका क्या टेक है, आप क्या कहना चाहेंगे उस सारे एपिसोड के बारे में? देखिए, हम तो फिल्म बनाने के बाद हम लोग को चाहते थे कि 11 जुलाई को जो है फिल्म सिनेमाघरों में आए, लेकिन कुछ जो है उलझने आई, और जो कि कोर्ट से लेके आप देखिए सुप्रीम कोर्ट तक की बात गई। कहीं ना कहीं अब जाके रिलीफ मिल रहा है कि हाँ, हम 8 अगस्त को जो है 8 अगस्त को फिल्म रिलीज़ कर पाएंगे। और कहना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से कि ऑलवेज लाइक ट्रूथ ऑलवेज विंस एंड ट्रूथ स्टैंड्स टॉल। मूवी में कट्स के बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ कट्स हुए हैं मूवी में? मूवी में कट्स पहले CBFC ने दिए थे, तो हमने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए जो उन्होंने कहा, जो वो संवैधानिक संस्था है भारत सरकार की, हमने वो मान लिया। उसके बाद जब मौलाना मदनी की अपील हुई तो उन्होंने कहा कि एक बार वो किया जाए, समीक्षा की जाए, इसकी रिवीजन में गई जब केंद्र सरकार के पास। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हमें 6 सजेशंस दिए, वो 6 सजेशंस हमने मान लिए। हम भारत सरकार की संवैधानिक संस्था का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। उन्होंने जो कहा हमने उसके विरुद्ध अपील भी नहीं की। हम वो लोग नहीं है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, क्योंकि कातिल तो सुप्रीम कोर्ट के जज हुए क्योंकि उन्होंने फांसी दी थी। हमारी विचारधारा वो नहीं है, हम इस देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, संविधान के साथ हैं।
भरत जी क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को, क्या मैसेज देना चाहिए इस मूवी को? देखिए, इस मूवी के बारे में ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरे देश को कि ये किसी विशेष वर्ग का फिल्म नहीं है, पूरे देश के लिए फिल्म है। ये कन्हैयालाल साहू की हत्या जिस प्रकार से हुई थी, हम उसको चाहते हैं कि लोगों तक वो सच सामने आए और लोग इसको एक सिनेमा की नज़र से देखें। और इसमें कोई भी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ये कि एक पूरा ही एक फिल्म के तरीके से बनाया हुआ है और इसको आप देख के समझिए और जरूर 8 अगस्त को जो है इस फिल्म को देखने के लिए जाइए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।